समस्या है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, नाली में गिर जाते हैं बच्चे, ना नाली है ना पानी की निकासी नहीं है, रोड नहीं है, लाइट भी बराबर नहीं रहता है। अभी कॉलोनी का कुछ समस्या ही समस्या है। बरसात के मौसम में बहुत कीचड़ हो जाता है, लाने ठिकाने बहुत रास्ता बहुत खराब हो रही है। यदि कोई मरीज मर जाए तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है कि बरसात के टाइम में नरक बन रहा है। कागजों में आपका काम चल रहा है जी, रोड पास हो गया, बस पास हो गया जी, अगले महीने जी, चीजें समझ में हमारे बच्चों की शादी आती वाले वो भी भाग जाते हैं। ये एरिया इसी जगह है आपका। राय विधानसभा क्षेत्र के सबौली गांव स्थित न्यू शिवपुरी कॉलोनी की गंभीर उपेक्षा, स्थानीय निवासियों का जीवन बदहाल। जी हां, आपको बता दें कि राय विधानसभा के सबौली गांव का एक हिस्सा न्यू शिवपुरी कॉलोनी है, जो तकरीबन 1.5 साल पहले तक एक कच्ची बस्ती के रूप में जानी जाती थी। पानी की निकासी नहीं है, रोड नहीं है, लाइट भी बराबर नहीं रहता है। अभी कॉलोनी का कुछ समस्या ही समस्या है। इसके एक और कुंडली, दूसरी ओर साबोली और तीसरी ओर दिल्ली का नरेला क्षेत्र लगता है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पक्की कॉलोनी घोषित किए जाने के बावजूद यहाँ के लोगों का जीवन आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में नरक समान हो गया है। कॉलोनी में न सड़क है, न गलियां बनी हैं, न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही सफाई या कूड़ा प्रबंधन की कोई सुविधा मौजूद है। भैया फिसल गई गाड़ी की। अच्छा, बाइक से गिर गए? चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं लगी, कीचड़ बहुत लग गई। अच्छा, क्या कहेंगे, हमेशा ऐसे होता है? होगा ही हमेशा, जब सड़क नहीं है तो। अंधेरा होते ही इलाके में छीना झपटी और अन्य आपराधिक वारदातें होने लगती हैं। कॉलोनी में खुलेआम नशे का व्यापार भी फल फूल रहा है। थोड़ी सी बारिश होते ही कॉलोनी की गंदगी और कीचड़ के कारण यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये जो रोड है जी हमारे, ये आप देख सकते हैं, इधर से लेकर के यहाँ तक बहुत बेकार हालत है। यह बरसात के समय बहुत दिक्कत हो जाती है जी। और देखिए गाड़ी कैसे आ रही है, गाड़ी की हालात देख के बता सकते हैं रोड क्या हाल है। उसके बाद यहाँ एम्बुलेंस आने की सुविधा नहीं है। उसके बाद दूसरी सिस्टम ये हो रखा है कि कैंप के पीछे जस्ट वहाँ पर छीना झपटी होती है, वहाँ पर स्नैचिंग होती है, सारा काम वहाँ हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट तो कम से कम एक हो, एक भी नहीं है, रास्ता पूरा खाली पड़ा हुआ है। और ये हमारा मेन रास्ता है कॉलोनी एंट्रेंस का, जो कि बहुत बुरे हालात में है। और अभी तक इसकी कॉलोनी से ये रास्ता जो है हमारे कागज़ों में पास है। यह मूलभूत अभी कोई काम आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं रोड़ा नहीं गिरा हुआ है, कहीं। कितने दिन पहले पास हुआ था ये जी अभी बताया जा रहा है, जो हमें सरपंच साहब ने बताया है कि एक महीना पहले या 15 दिन पहले ऐसी कुछ ही पास हुआ है। और इसको 3 हिस्सों में बनाने की बात हुई है, लेकिन वो काम दिखना तो चाहिए, कोई काम नहीं दिख रहा जी। हम स्कूल जाते तो हमारा इतना कीचड़ हो रखा है कि हम गिर जाते हैं, हमारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, हमारा काम पेंडिंग हो जाता है, फिर डांट पड़ती है, स्कूल भी लेट हो जाता है। कभी कभार हम अपने पापा के साथ जाते हैं तो गिर भी जाते हैं, इतनी कीचड़ होती है ना, तो फिर हमारी ड्रेस सब कुछ गंदा होता है। फिर टीचर्स के सामने हम खड़े होना पड़ता है हमको बाहर। जाते बाइक से तो हमारी बाइक गिर जाती है बहुत, इतना पानी भर जाता है, हमारी पूरी स्कूल ड्रेस ही खराब हो जाती है। फिर छुट्टी भी करनी पड़ जाती है? हाँ। घर में मम्मी डांटती है फिर छुट्टी होती है तो? बहुत, फिर प्रिंसिपल सर भी डांटते हैं, फिर अलग से फाइन और लगता है। जी के साथ जाते हैं तो गाड़ी गिर जाती है, चोटें लगती है, बाद में घुटने तक का पानी भर जाता है और बाद में लेट होते हैं तो प्रिंसिपल सर गुस्सा करते हैं, बाहर खड़ा करते हैं तो काम पेंडिंग होता है, मम्मी भी गुस्सा करते हैं कि इतना काम पेंडिंग किया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और एम्बुलेंस चालक इस इलाके में आने से इनकार कर देते हैं, जिससे बीमार लोगों की जान खतरे में रहती है। यहाँ का खराब माहौल देखकर बच्चों के रिश्ते तक टूट जाते हैं। सारा परेशान हो रखे हैं, मेन रोड दे रखे हैं, ना यहाँ पे कूड़ा का कोई व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस का व्यवस्था है। कचरे के लेके हमेशा लड़ाई झगड़ा कॉलोनी में होता रहता है। आपके घर के सामने तो इतना कूड़ा कूड़े नाले के पानी किसी के प्लॉट में गया, कहीं पे गया, इसके लिए लड़ाई, कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। इसके लिए हमेशा हम लोग परेशान रहते हैं। कितने दिनों से रोड के लिए पास है करके अभी तक बना नहीं। कितने साल से रह रहे हो? 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल 5 साल, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से। 12 साल हो गए। ये 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है। कितनी नरक में रह रहे हैं हम। ना रात के इमरजेंसी कोई सीरियस होता है तो ना कोई गाड़ी का है, कोई व्यवस्था नहीं है। या बताओ किसी के प्लॉट में पानी जाता है तो वो 4 गाली सुना के जाता है। बताओ हम क्या करें यहाँ पे। सरपंच नहीं सुनने आता? यहाँ कोई नहीं आता है।
यहाँ कोई नहीं आता है, यहाँ कोई सरपंच नहीं है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, यहाँ कुछ भी कोई देखने सुनने कोई नहीं आता, कोई सुविधा नहीं है, क्या बोल सकते हैं। देखो आगे पानी भर रखा है, पूरा गंदगी, मच्छर हो गए होंगे? मच्छर बहुत आते हैं, पूछो मत। तो मच्छरों की देखभाल में रोकथाम कैसे करते हैं? कैसे करते हैं, अगरबत्ती जलाएंगे, ऑल आउट जलाएंगे, यही तो करेंगे और क्या करेंगे, घर में बंद करके रहते हैं। हाँ जी, क्या हो गया? क्या हो गया, कुछ सुविधा नहीं है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, कचरा भी उसी तरह किसी के प्लॉट में गिरा हो, किसी के प्लॉट में भी करो, यहाँ तो चलने फिरने में भी समस्या होती है आपको? हाँ, ये तो कहीं इसीलिए बैठे हैं। हाँ, ये तो कहीं नहीं जाती है। अगर कहीं जाना हो, अगर कहीं जाना हो तो फिर कैसे जाते हैं? ये बाइक से ले जाएंगे। जाते कहाँ, कहीं तो नहीं बैठे रहते हो बाइक से। कैसे लेके जाते हो इनको? अगर बाइक कहीं से ले जाते हैं, भैया जाते हैं, और कैसे जाएंगे? छुट्टी करेंगे, छुट्टी करेंगे और क्या, बाइक से गिरने का भी डर रहता है? गिर जाते हैं, इतना डर रहता है कि डर लगता है इनको ले जाने में, और क्या करें। क्या हो गया? बस यही कहना चाहते हैं, जैसे रास्ता हमारे यहाँ की सुविधा से हो जाए, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल जाते हैं, एक दिन जाते हैं, एक दिन नहीं जाते, छोड़ देते हैं। एक हफ्ता में 4 दिन पढ़ाई करते हैं। गाड़ी भी नहीं आती है, ना गाड़ी आए, ना कोई सवारी साधन नहीं भी है यहाँ का। रिश्तेदार भी आगे भाग जाते हैं, रिश्तेदार हमारे बच्चों की शादी आती वाले वो भी भाग जाते हैं कि एरिया इसी जगह है आपका, रिश्ते वाले ही भाग जाते हैं। अरे क्या हो गया? क्या नाम आपका? सर इंदर नाम है मेरा। क्या हो गया? कैसे रहते हो यहाँ? सर मजबूरी है रहने का, इतना पानी भरा रहता है आगे गली में निकलना, ड्यूटी आने जाने में भी बहुत समस्या है। और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका तो बहुत दिक्कत ही है, रिक्शा नहीं आ पाता, पलट जाता है, कोई सरकारी सुविधा नहीं है, राशन कार्ड नहीं, ना कोई प्रधान देखने आता, ना सरपंच देखने आता है। विधायक का तो मारो, विधायक तो आएंगे ही नहीं। रिक्शा या ऑटो यहाँ आने का नाम नहीं लेते और बाइक सवार आए दिन गिरते रहते हैं। दुर्घटनाएं आम बात बन चुकी हैं। किसी भी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है, जिससे रात के समय डर और असुरक्षा बढ़ जाती है। यहाँ इतना बुरा हाल है कि कृष्णा गलावत के पास जाने के बाद भी कभी वीडियो कॉल भेजा जा रहा है, कभी उनके पीए बात नहीं कर रहा है। इतना बुरा हाल है, 15 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। जितना बुरा हाल है, पैदल चलना मुश्किल है, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जिसके लिए कह के थक गया आदमी, कोई उपाय नहीं हो रहा है। एक कागज वहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है, बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जीवन कैसे कट रहा है? जीवन नरक की तरह कट रहा है। और क्या क्या समस्या है यहाँ? ना नाली है, रास्ता नाली, दो मेन प्रॉब्लम है। पार्क वार्क तो बात की चीज़ है, जो मेन मूलभूत है वो तो है ही नहीं। इमरजेंसी कोई अभी भी यहाँ से निकल के अभी यहाँ पे बाइक वाला पलटा है, वो वीडियो देख लीजिए। वो बाइक खड़ी है जी, बैग भी वहीं पड़ा हुआ है उसका बाइक का। क्या कहेंगे? बस ये गली सड़क और नाली की सुविधा चाहिए जी। रात को इमरजेंसी कोई केस हो जाए, कोई एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती जी यहाँ पे। बस इस चीज़ का उद्धार हो जाए, बहुत बात ली है। हमारे मिलके कहीं शिकायत दी आपने? जी, कृष्णा गलावत के यहाँ पे भी जा रही है, यहाँ के प्रधान है इनके पास जा रही है, सबोली में भी जा रही है जी, हर जगह अर्जी लगा रखी जी। स्थानीय लोगों के अनुसार सरपंच सुनील कटारिया कभी कॉलोनी का जायजा लेने नहीं आते और क्षेत्रीय विधायक को कई बार शिकायत करने के बावजूद किसी भी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये रास्ता बहुत नरक बन गई है। मेरे कौन सी कॉलोनी है? क्या नाम है? पूरी कॉलोनी, पुरानी हलूमा मंदिर के पास कॉलोनी के पास मैं नरक बन गया। ये 10 साल से मैं ऐसी कॉलोनी देख रहा हूँ, बार बार देखता हूँ कॉलोनी। समस्या तो बहुत है भैया, पहले और ताशा भी नहीं रहती है, हम लोग का वो दिक्कत है, हम लोग से नहीं आता है, वो दिक्कत है। यहाँ कोई गाड़ी घोड़ा नहीं आता है, बीमार होकर मर जाते हैं, लगाड़ों के बैठे हुए हम क्या करें। सब कुछ का परेशानी है, ना पानी के ना कुछ, कोई चीज समस्या नहीं है यहाँ। गली भी नहीं बनी हुई है? गली कहाँ बना है हमारा? गली में तो हम लोग मर रहे हैं। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हो गया हम लोग का 10 साल। कोई सुनने वाला नहीं? कोई सुनाई नहीं है, हम लोग के लिए सरकार बुझारत हो गया है। और क्या क्या समस्या है भैया? हर चीज समस्या, कोई समस्या बता जो है नहीं, क्या बतलाऊं, किसले कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बारिश होती है तो कैसे जाते हो? बारिश होता है बस वही जूता मोजा खोल दो, कच्चा पहन लो, चल हमारे सब। सरकार को क्या कहेंगे? यही कहेंगे और क्या कहेंगे। सरकार हम लोग लिए थोड़ी देख रहा है कि मर रहा है कि जी रहा है, उसका तो है कि भाई सरकार चला रहा है, हम लोग मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं, देख रहे हैं। वोट बढ़ जाता है, हुल जाता है लोग। सरपंच भी नहीं आता है? कोई नहीं आता, कोई। सुना है कुछ दिन पहले विधायक भी आई थी? आया, एक बार देख चला गया, सब लोग विधायक पता ना कहाँ चला गया दुनिया में। सब लोग बूढ़ा बुढ़ी हो गए हैं, हम लोग का इलाज भी नहीं है। पहले नंबर तो हम लोग का बूढ़ा पेंशन मिलने का नाम ही नहीं है कि बूढ़ा पेंशन मिल जाए तो रोटी खाएं हम।
बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बनी है? नहीं बना है, कहीं कितना परेशानी होगा, कोई नहीं बनाता है। आपका आधार कार्ड कहाँ का है? यही किसी के सबोली के सरपंच नहीं आते कभी? कोई नहीं आता है भैया, एक बार आकर जगह गया चला। हम लोग का बूढ़ा पेंशन बनाना जरूरी, हमारा औलाद नहीं है कमाने के लिए। अकेले रहते हो? हम 2 बूढ़ा बुढ़ी हैं। दोनों में से किसी की नहीं बनी? नहीं बना। सब चीज़ की समस्या है, पानी के, सब चीज़ के, नाला नाली के, सब चीज़ के है। बरसात अगर होती है तो कैसे रहते हो? अब क्या ना रहती है, सब पर पानी लग जाती है बहुत। बच्चे कैसे जाते हैं? जो आपके बच्चे भी हैं ड्यूटी जाते होंगे और पढ़ने जाते हैं? वह मोटरसाइकिल से जाते हैं पानी हेल के। कोई गली बनवाने नहीं आता? नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है। कोई बीमार हो जाए, कहीं जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं, साधन नहीं, जगह जगह पानी भरा रहता है। कोई एक रास्ता नहीं है कि हम इमरजेंसी में कहीं से चले जाएं। यहाँ कोई आशा नहीं है कि किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को कोई दिक्कत परेशानी हो जाए तो वो रात बिरात कहाँ जाएगी, किसकी हेल्प लेगी? यहाँ पर कोई भी नहीं है। एम्बुलेंस भी नहीं आती है? कुछ नहीं आता यहाँ पर, ना एम्बुलेंस आता है, ना कोई गाड़ी वाला यहाँ आने को तैयार होता है। कहता है हम वहाँ उस कॉलोनी में जाएंगे ही नहीं। उनको अपने गाड़ी की चिंता हो जाती है पहले रोड देख के, कहते हैं यहाँ की सड़कें नहीं है, ऐसी है वैसी है, गड्ढे हैं, जगह जगह गाड़ियाँ पलट जाती हैं, लोग बीमार ऐसी घर में मर जाएंगे, कोई कहीं नहीं जा पाता है। और यहाँ प्रधान भी आके चले गए, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं बोला, खाली आए देखा चले गए। कुछ तो आश्वासन दे लोगों को कि हाँ हम आगे कुछ करेंगे। यहाँ के लोग उम्मीद लगा रखा है, कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो इसलिए हम लोग को कुछ तो सुविधा दो, कोई तो सड़क बनाओ कि आगे जाके किसी भी बीमार इंसान को हम बिना टेंशन के कि हाँ रात बिरात भी कहीं लेके चले जाए, किसी भी हॉस्पिटल में। पास में तो कोई हॉस्पिटल वाले भी जल्दी लेते नहीं, रात कहाँ लेके जाएंगे जब कोई गाड़ी वाला तैयार नहीं हो, घर में पड़े पड़े मर जाता है इंसान। इसलिए प्रधान जी से ये कहना है कि एक तो सड़क बनाए कम से कम एक, कि कोई इमरजेंसी में रात बिरात कहीं चला जाए। चारों ओर फैली गंदगी के कारण मच्छरों का आतंक बढ़ गया है, जिससे भीषण बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बरसात के टाइम में यदि कोई मरीज मर जाए उनके लिए कोई रास्ता नहीं है कि बरसात के टाइम में नरक बन जाता है। इसलिए मेन हर सामाजिक है कि नाली रोड ये मेन चीज। और क्या क्या समस्या है? बस सबसे बड़ी समस्या यही। अगर कोई मरीज होता है तो एम्बुलेंस आ जाती है? अरे एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाता है, बरसात के टाइम में बोला मैं नहीं आऊँगा और रास्ता ठीक नहीं है। रिक्शा वाले को बोला मैं नहीं जाऊँगा उधर, रास्ता ठीक नहीं है। रिक्शा होते हुए रिक्शा वाला जाना नहीं चाहता है क्योंकि रोड खराब होने के कारण से। पहले यहाँ एक आशा वर्कर नियुक्त थी, लेकिन अब वह भी यहाँ नहीं आती। कॉलोनी में न कोई क्लिनिक है, न अस्पताल, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। सर मैं कॉलोनी ये कहूँगा, कॉलोनी 10-12 साल हो गया रहते हुए यहाँ लोगों को। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पानी और रोड का है। बरसातों में सबसे ज़्यादा 2-4 महीने ठीक है, बरसात नहीं है तो बाकी यहाँ से निकलना मुश्किल है, कोई गाड़ी नहीं आती, कोई कुछ नहीं आता। सबसे उससे भी बड़ी समस्या बच्चों को स्कूल भेजना। यहाँ कोई भी आसपास स्कूल नहीं है। कम से कम हमसे ये है कि जो मेन गलियाँ हैं हमारी, ये और ये कैंप के पास जो गली है, कम से कम सर्वप्रथम अगर इसको बना दिया जाता है तो बच्चे हमारे नरेला जाते हैं पढ़ने हो तो उनको जाने के लिए सुविधा हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, यही सब सुविधा है। रह गई बात उसकी, जब भी चुनाव होता है, जब भी आता विधायक जी हमारी आती हैं, हम लोग उनका स्वागत करते हैं, कह के जाती हैं वो कि ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ नहीं। उसके बाद हम सरपंच के पास भी जाते हैं हर महीने, हर बार, कई बार विधायक जी से मिलने गए हैं हम लोग, लेकिन वो उनको मिल नहीं पाती हैं। एक आध बार मिली भी हैं तो क्या बस आश्वासन ही मिलता है, हमारे को काम बिल्कुल नहीं होता। जमीन स्तर पर कोई काम नहीं होता। कई बार मिले हैं, हमें वाकई पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारे पास ये खबर आता है कि कागजों में आपका काम चल रहा है जी, रोड पास हो गया, बस पास हो गया जी, अगले महीने जी, ये चीज़ें समझ में। यहाँ भी देखिए पूरी ये गली है, क्या ये पूरी गली है, कहते हैं जी गली पास हो गई, इधर भी सारी गलियाँ पास हो गई, लेकिन बन नहीं पा रही हैं। ये गली पास हो रखी है जी, बिल्कुल। कई बार आए हुए हैं, नाप के भी गए हैं, कोटेशन भी लेके गए हुए हैं, और ये चीज़ें। और ये देखिए ये सारा हमारे पास लेटर वेटर सारा कुछ आया हुआ है कि आपकी ये गलियाँ बनेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं हो पाता है। हम करीब 15-20 आदमी हैं, हर संडे हम लोग तो काम काजी आदमी, समय इतना नहीं मिल पाता है, फिर भी हमारे 10 भाई हैं। हम लोग कोशिश ये रहता है कि संडे को छुट्टी होता है जाके मिलने की कोशिश करते हैं, कई बार घेराव भी करते हैं। पता चलता है कि हमारे विधायक जी यहाँ आए हैं, इस गांव में आए हैं, ये बरौली साहब भी आए हुए थे, बस ये बोल के चले गए और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही सब चीज़ें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। बस यही सरकार से हमारी यही निवेदन है, ये कुछ ना कुछ हम लोगों के बारे में भी सोचें। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी हक बनता है, हम लोग भी वोट देते हैं, हर चीज़ करते हैं, इसमें भी हमारा भी हक होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ वो सिर्फ अपने लिए आए और राजनीति करके चले जाए, हम यहाँ ये करवा देंगे वो करो, ऐसा कुछ ना हो। बस आपसे यही अपील है कि हो सके तो कम से कम कुछ नहीं, यहाँ पानी और रास्ता का कुछ व्यवस्था किया जाए। बस जी, धन्यवाद।
स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नेता केवल चुनाव के समय भाषण देने और वोट मांगने आते हैं, उसके बाद इनकी समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल सड़क, पानी, सफाई, सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोशनी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, ताकि उनका जीवन सामान्य हो सके और यह क्षेत्र वास्तव में पक्की कॉलोनी कहलाने योग्य बने। मगर यहाँ कचरा है, गाड़ी उलट जाता है, कभी हो जाता है, कभी हो जाता है। एगो लड़का बाजार करता है, उसी पर सब है। यानी बेटा लाली है, रोड बन जाए न तार बढ़िया हो जाए गुरु महाराज की कृपा से। ये एगो आपको आशीर्वाद है। मेरा घर उस साइड है, उधर ना सिलेंडर पहुंच पाता है, ना पानी वाला पहुंच पाता है, तो हर जगह दिक्कतें हैं रोड की। मेन दिक्कत रोड की ठीक हो जाए तो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे सोल्व हो जाएंगी। बच्चे परेशान हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, नाली में गिर जाते हैं बच्चे। अपना नाली है, ना पानी है, जिसके प्लॉट में पानी गिरता है वो भी आके शिकायत करके जाता है कि हमारे प्लॉट में पानी मत गिराओ। पानी हम लोग गिराएं कहाँ? और दूसरे के प्लॉट में जाता है तो वो भी गुस्सा करते हैं, बच्चे परेशान होते हैं। पूरी न बाहर बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर है, यहाँ पे स्कूल आसपास में है नहीं, और बाहर जाओ तो बैन नहीं आती है कि 1 महीना जब तक बारिश होती है। गली कोई नहीं बनी हुई गली है? का कोई यहाँ पे नहीं होता है, बस वो बाहर का बस गली में आता है तो पूरा गेट तक पानी लग जाता है यहाँ पे। क्या सबोली गांव में आता है एरिया? हाँ, सबोली गांव में आता है। सरपंच भी नहीं आते हैं यहाँ? सरपंच भी नहीं आते हैं यहाँ पे, कोई नहीं आता है यहाँ पे पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रास्ता नहीं भैया, मैं बूढ़ी ठहरी हूँ, कहीं कीचड़ में फिसल गई तो मुसीबत आ जाएगी। अभी तो बरसात के दिन भी नहीं है। है तो नहीं, परंतु ये पानी उसका है ना। पानी की निकासी नहीं है यहाँ? पानी की निकासी नहीं है? नहीं, नाली उसका पानी है ये घरों का। अभी नालियाँ बड़ी ही नहीं, गली ही नहीं बनी है। हाँ वही तो। कोई नहीं आता बनाने के लिए? कोई सुनने के लिए नहीं आता? कोई भी नहीं आता। सबोली गांव में आता है आपका एरिया, सबोली गाँव में लेकिन कोई सरपंच वगैरह कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं। पानी वानी कहीं निकलता नहीं है तो कहाँ, कूड़ादान कोई है नहीं तो कहाँ डालेगा? यही डालेगा, कोई कहाँ डालेगा बताइए आप? कोई सीवर वगैरह की लाइन नहीं है? कुछ भी नहीं है, यहाँ नालियाँ तक भी नहीं है। पानी देखे आप कैसे इधर उधर रोडों पे बह रहा है। पीने का पानी कैसे मैनेज करते हैं? पीने का पानी तो बस बाहर से आता है। और जैसे आने जाने में क्या समस्या आती है? आने जाने में तो दिक्कत है, पैदल जाना पड़ता है बाहर तक, रोड तक। जो कोई तकलीफ हो, हारी बीमारी हो, वो तो जा ही नहीं पाएगा बाहर। यही दिक्कत है यहाँ पे कॉलोनी में।